हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो एसएससी जीडी और सीपीओ दोनों के ही मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे टेक्निकल रेजिग्नेशन एनओसी को लेकर के। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर हो जाए थोड़ा सा। हालांकि मैंने पहले भी इसके ऊपर एनओसी के ऊपर तो वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन वो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाई है। तो इस वजह से जो है कि मैं दोबारा से आज पूरा इन डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको पूरा देखना लास्ट तक, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। एनओसी, टेक्निकल रेजिग्नेशन, कितना पेमेंट करना है, कितना नहीं करना है, नॉर्मल रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या डिफरेंस है, इस सब के सब जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर मत करना, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आगे भी जुड़े रह सकें, हमारी आपकी जो है बातें होते रह सकें। और कोई भी अगर आपको पर्सनल मैसेज या कुछ बात करनी हो मुझसे तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID @irohituk01 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहली चीज़ है एनओसी। कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम देना हो तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ आपको करना है, वो है एनओसी के लिए अप्लाई कर दें। आप ग्रुप सेंटर में हैं, आप ट्रेनिंग सेंटर पर हैं, चाहे आप हैं अभी अपने यूनिटों में हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है अपने सेम लेवल पे या उससे हायर ग्रेड पे अगर आपका जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एनओसी 100% मिलेगा। और इसके जो है ना काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, पहली बात तो आपको छुट्टी मिलेगा एग्ज़ाम देने आप जाओगे तो। दूसरा फ़ायदा है कि आप जब आप रेजिग्नेशन आप कंप्लीट करने के बाद आप जाओगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप जाओगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मेरे केस में मैंने एक भी रुपया जो है डिपार्टमेंट को पे नहीं किया था। ठीक है, और ये सिर्फ सेम डिपार्टमेंट में नहीं है, अगर आप अपने डिपार्टमेंट से किसी बाहर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो तब भी आपको कोई पेमेंट किसी प्रकार का नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती लड़कों को। और वो एक एनओसी आपको लेने में क्या जा रहा है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है बस और नोटिफिकेशन का फ्रंट पेज डालना है। आपको करना क्या है बताइए? एनओसी लेने में आपको कोई ऐसा कुछ कष्ट थोड़ी हो रहा है, कुछ आपका पैसा थोड़ी लग रहा है। लेकिन अगर आप एनओसी ले लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, तो उस चीज़ का आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई मेरे दोस्त हैं जिनको जानकारी नहीं होती और फिर जब रिजाइन करके जाते हैं तो भारी भरकम अमाउंट जो पेमेंट है उन्हें वो करना पड़ता है। ठीक है, अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी कोई 5 लाख जमा करता है, कोई 6 लाख जमा करके जा रहा है, 3 लाख जमा करके जा रहा है। तो ऐसा गलती ना करें। कभी भी आप एग्ज़ाम देते हो, कुछ भी करते हो, तो उससे पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो ले लेना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। अब देखो, जब आपने एनओसी ले लिया, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, निकल गए आप, तो फिर बात यह आपके रेजिग्नेशन के ऊपर बात। तो इसमें जो है ना रेजिग्नेशन, रिज़ाइन आप नहीं करते हैं, यहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है। यानी कि टेक्निकल तौर पर आप जो है शिफ्ट होते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में। मेरे केस में क्या था, देखिए, मैं सिटी जीडी से SIGD में आया तो सेम फोर्स नंबर, सारा NPS का जो अमाउंट है वो सब सेव रहेगा, सारी छुट्टियाँ सेव रहेंगी। यानी कि मेरे केस में मेरे को जो है खाली फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है किसी प्रकार का। ठीक है, और साथ ही साथ बस इतना है कि आपका कांस्टेबल से ऐसे ही आपका चेंज हो जाएगा। बाकी सारा जो कुछ भी है ना वो सब का सब वैसा का वैसे ही रहेगा, ऐसा का वैसा रहेगा नहीं, वैसा ही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़। और 1 रुपये पेमेंट नहीं करना पड़ा। सबसे बेहतर बात तो मुझे लगी कि किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगर आप नॉलेजेबल है, आपको जानकारी है CRPF रूल्स की, तो अगर कोई आपसे लेता भी है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बता सकते हो कि भाई कोई पैसा लगता नहीं है हमारा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज़ था। दूसरा, कितना डिफरेंस आता है अगर आप एक नॉर्मल रेजिग्नेशन देते हो और एक अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हो, तो इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क आता है, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अगर मैं नॉर्मल रेजिग्नेशन देता तो नॉर्मल रेजिग्नेशन के केस में क्या होता है, आपको परमिशन आपने डिपार्टमेंट से ली नहीं थी तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। पूरा पेमेंट कितना होता है, अगर आप ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर लिया है भाई, तो पूरा 1 साल का जो ट्रेनिंग है वो कॉस्ट उसमें आएगा। और ट्रेनिंग पर डे का कॉस्ट कितना है ये चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए 24 में कुछ और रहेगा, 25 में फिर बढ़ जाएगा, 26 चालू हो गया तो अभी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो और बढ़ गया होगा। तो ये बढ़ते रहता है और एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कितना अमाउंट है। ठीक है, लेकिन जितना मैंने सुना है, जो भी लड़के रिजाइन करके आते हैं तो एक कांस्टेबल लगभग 3 लाख के आसपास में उनका पे करना पड़ता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज कंप्लीट ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा SIGD का लगभग 5-5.5 लाख के आसपास में बनता है। अगर 3 महीने से पहले आप अगर जाते हैं रिजाइन करके ट्रेनिंग के दौरान में, तो आपका 3 महीने का सैलरी या ट्रेनिंग कॉस्ट में से जो ज़्यादा होता है वो पे करना पड़ता है, जो कि आपका 3 महीने का सैलरी उस टाइम पर ज़्यादा होता है, तो वो पे करके आप चले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक और बता दूँ आपको, ये रिजाइन करना हो ना तो टेक्निकल ही करना, NOC लेके करना, कहीं सिलेक्शन ले लो तभी जाना, बिना उसके जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिना
एनओसी के जाओगे तो आपको पूरा लॉस ही लॉस होगा। मान लीजिए आपका जो भी एनपीएस का अमाउंट है, फंड है, वो सब आप लूज़ कर दोगे। साथ ही साथ आपकी छुट्टियाँ वगैरह जो भी आपने सेव कर रखी थी वो भी ख़राब हो जाएंगी। सीनियरिटी, आपका फोर्स नंबर वगैरह, ये सब उस चीज़ से आपको हाथ धोना पड़ेगा भाई, देख लेना, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको यही बताऊंगा कि कोई भी एग्ज़ाम देते हो, परीक्षा देते हो, तो पहले एनओसी ले लेना। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, निस्संदेह होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। एनओसी कैसे लेना है, कहाँ लेना है, और टेक्निकल रेजिग्नेशन वर्सेस नॉर्मल रेजिग्नेशन, ठीक, दोनों में कितना पेमेंट करना पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है थोड़ा सा कितना समय लगता है। देखो, अगर आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन है तो आपके 10-12 दिन में काम हो जाता है मैक्सिमम। बाकी अगर आप नॉर्मल रेजिग्नेशन पे ले रहे हो, अगर सिलेक्शन हो चुका है तब जा रहे हो, तो भी मैक्सिमम 10-12 दिन में आपको काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं है और फिर भी आप जो है जाना चाहते हो, तो उसमें भाई थोड़ा सा समय लग जाता है। हर सबके कभी सीईओ का इंटरव्यू होगा, कभी अलग अलग लेवल पर इंटरव्यूज़ वहाँ चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था। बाकी जो आपका मेन क्वेश्चन आ रहा था बार बार कमेंट सेक्शन में, मुझे लगता है मैंने वो आपका डाउट दूर कर दिया होगा फिलहाल। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको डाउट को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। बाकी वीडियो क्वालिटी वगैरह तो भी ऐसे ही रह पाएगा। बाकी कोशिश करूँगा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इस पर किया जा सके, हैं। और बाकी काफ़ी अच्छा है, बने रहिए। मैं तो कह रहा हूँ फोर्स के साथ बल में रहिए, काफ़ी आपके पास मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, निकलने के, तो स्टिक रहिए आप, ठीक है। इतना ही था जो आज की वीडियो में मैं आप सभी से कहना चाहता था। बाकी बहुत अच्छा है, बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।